एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकिल कुरे ने लंजो को इन्फॉर्म किया कि सारे कंपनी जियांग कंपनी के साथ अपना डील तोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज विंग ने सारे डील से पीछे हट लिया है। विंग के बिना कोई भी कंपनी जियांग कंपनी के साथ डील नहीं करना चाहता। सब लोग अपना डील तोड़ रहे हैं एंड इसकी वजह से जियांग कंपनी को बहुत कुछ रिपे करना पड़ रहा है। ये सुन के लंजो शॉक्ड हो गया। लंजो को पता नहीं था कि विंग ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, वो भी उससे पूछे बिना। एंड देन लंजो को रियलाइज हुआ कि वो खुद विंग को इतने टाइम से इग्नोर कर रहा था, तो विंग उसे कैसे बताता। लंजो सोच भी नहीं सकता कि अभी मैडम यू इन सब की वजह से विंग के ऊपर कितना टॉर्चर कर रही होंगी। तो वो दौड़ के अपने रूम में आया एंड वो विंग को कॉल करने लगा, बट विंग कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये देख के लंजो को और भी गुस्सा आ रहा था, तो उसने विंग के असिस्टेंट को कॉल किया। इस तरफ विंग वो मैडम यू के ऑफिस में था एंड उसे बहुत ही लेक्चर्स सुनना पड़ रहा था। हालांकि मैडम यू कुछ नहीं बोल रही थी, वो खिड़की के पास खड़ी थी एंड वो खिड़की के बाहर देख रही थी, बिल्कुल साइलेंट खड़ी थी। बट उस ऑफिस में मैडम यू एंड विंग के अलावा एक और इंसान भी था एंड वो था जिन गुआंगशान, जिसने अभी तक जियांग कंपनी के साथ डील नहीं तोड़ा था। एंड वो उस प्रोजेक्ट को लेकर विंग को बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर्स दे रहा था, बहुत कुछ सुना रहा था। एंड मैडम यू वहाँ पर साइलेंटली खड़ी थी, क्योंकि विंग मैडम यू की ईगो को जानती है। कुछ ही दिन पहले विंग अपने न्यू घर जो उसने लंजो के लिए खरीदा था, बट उसने वो घर मैडम यू के नाम पे कर दिया था। उसने उस घर के सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मैडम यू के सामने रख दिया था एंड कह दिया था कि वो अपना डेट चुका रहा है एंड उसके साथ जियांग फैमिली का कोई रिश्ता नहीं है। उसने इस घर के बदले अपना सारा डेट चुका दिया है। ये देखकर मैडम यू ने उसे जोर से थप्पड़ मारा था, इतनी जोर से मारा था कि विंग के लिप्स में अभी तक इंजरीज का दाग है। एंड विंग की इस बिहेवियर की वजह से मैडम यू के ईगो पर हर्ट हुआ है, तो उन्होंने इसकी वजह से कोई मीटिंग अरेंज नहीं किया था, बल्कि जिन गुआंगशन ने किया था। मैडम यू बस वहां पर प्रेजेंट थी, दैट्स इट। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। एनीवेज जिन गुआंगशन बातें किए जा रहा था एंड विंग कुछ भी कहे बिना वहाँ पर ऐसे ही चुपचाप खड़ा था। एंड तभी वहाँ पर उस रूम पे विंग के असिस्टेंट ली शिन आया एंड वो बहुत ही नर्वस दिख रहा था, क्योंकि साफ बोला गया था कि कोई भी उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब ना करे। एंड वहाँ पर ली शिन ऑलरेडी आ चुका था। रूम पे आते ही उसने रूम को आसपास ध्यान से देखा। उसे रियलाइज हुआ कि एटमोसफियर ठीक नहीं है। उसे देखकर जिन गुआंगशन ने कहा, आई थिंक हमने क्लियरली बता दिया था कि हम डिस्टर्ब्ड होना नहीं चाहेंगे। ये बात जिन गुआंगशान लाउड शार्प वॉइस से ली शिन को बोल रहा था एंड इससे विंग को ऑटोमेटिकली गुस्सा आ गया। आई मीन ली शिन विंग का असिस्टेंट है, जिन गुआंगशान का कोई हक नहीं बनता कि वो उसे कुछ कहे। एनीवेज ली शिन ने विंग की तरफ देखा एंड डायरेक्टली कहा, सर इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट लान सियांग चेन ने कॉल किया है एंड वो चाहते हैं कि आप उन्हें इमीडिएटली कॉल बैक करें। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, अंकिल लान कुरेन? विंग को लगा कि शायद कोई इमरजेंसी होगा, दैट्स व्हाई अंकिल उसे कॉल कर रहे हैं, अदरवाइज बुआ भी उसे कॉल क्यों करेंगे। तभी ली शिन ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं, आपका हस्बैंड। ये सुनते ही विंग पहले शॉक्ड हो गया। वो कुछ टाइम तक शॉक्ड होकर खड़ा रहा एंड देन वो अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालने लगा। उसने देखा कि उसके फ़ोन में लंजा का 4 मिस कॉल है। तभी ली शिन ने कहा, उन्होंने कहा है कि वो वेट नहीं करना चाहते। ये सुन के विंग सोच रहा था जैसे कि वो लंजा को और वेट करवाएगा। एनीवेज तभी उन्होंने देखा कि मैडम यू ये सुन के ऑलरेडी विंग की तरफ एक शार्प ग्लेयर कर रही है, बट विंग के पास उनके लिए टाइम नहीं है। उसने और टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने इमीडिएटली लंजा को कॉल बैक किया एंड वो रूम के कॉर्नर में चला गया। पिछले कुछ हफ्तों से उसका हस्बैंड उसे इग्नोर कर रहा है, उसके कॉल को इग्नोर कर रहा है। एंड अगर विंग बार बार कॉल करता था तो लंजे भी फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता था। इनफैक्ट लंजे ने विंग के कोई भी मैसेज का जवाब तक नहीं दिया है इतने दिनों से। तो जैसे ही विंग ने सुना कि उसके हस्बैंड ने उसे कॉल किया है एंड वो उसके कॉल बैक का वेट कर रहा है, तो विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। वो अंदर अंदर बहुत ही डरा हुआ था। आई मीन क्या हुआ होगा जो लंजा कॉल कर रहा था। विंग ने लंजो को कॉल किया। जैसे ही फ़ोन रिंग हो रहा था, विंग का हार्ट बीट फास्ट हो रहा था।
एंड जैसे ही लंजा ने फ़ोन को रिसीव किया, विंग ने कहा, लंजा तुमने कॉल किया था? लंजा ने शार्प वॉइस में कहा, मुझसे मिलने आओ, अभी के अभी। ये सुन के विंग ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। देन उन लोगों ने कॉल को कट कर दिया। अब विंग का हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया था। इस तरफ जिन गुआंगशान, जैसे उसने सुना कि विंग अभी वहाँ से जा रहा है एंड जैसे उसने देखा कि विंग टेबल से अपने कार के कीज ले रहा है, जिन गुआंगशान ने कहा, हमने एग्री किया था कि आज हम एक सेटलमेंट करेंगे। ये सुन के विंग सोच रहा था ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि विंग को पता तक नहीं था कि आज कोई मीटिंग होने वाला है। उसे बस ऑर्डर किया गया कि उसे मीटिंग में प्रेजेंट रहना है। तो विंग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जिन गुआंगशान ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके पास बहुत टाइम है कि वो लोग तुम्हारे मन मर्जी के हिसाब से चलेंगे एंड तुम्हारे टाइम के हिसाब से चलेंगे? ये सुन के विंग सोच रहा था ये बात तो सच है। इस रूम पे जो भी इंसान है उसके साथ, वो लोग उससे लेवल में हाई हैं एंड वो लोग विंग के हिसाब से तो नहीं चलेंगे। बट अभी विंग के लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी विंग के लिए उसका हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, जिसने उसे अभी कभी बुलाया है। तो उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया एंड वो रूम से जाने लगा। ये देख के जिन गुआंगशान ने चिल्लाते हुए कहा, वी वो शियान। बट विंग रूम से निकल गया। रूम के बाहर ली शिन वेट कर रहा था। उसने विंग को ग्रीट किया। विंग ने ली शिन को ऑर्डर देते हुए कहा, आज मेरे जो भी इवेंट्स एंड मीटिंग्स है सबको कैंसिल कर दो। ये बोल के विंग सोच रहा था वैसे भी उसके कोई मीटिंग्स आज रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे प्रोजेक्ट से पीछे हट चुका है। बट फिर भी उसे पता है कि ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी ली शिन ने कहा, वेन रूहान के ऑफिस से कॉल आया था। विंग ने कहा, फिर से? ये बोल के विंग सोच रहा था कि अगर प्रेस्टीज के बात आए तो मैडम यू एंड वेन रूहान सेम तरीके के ही इंसान है। उन लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा है, वो लोग बहुत प्राइडफुल है। बट एनीवेज विंग ने एक मेंटल नोट ले लिया कि वापस आते ही वो वेन रूहान को कॉल करेगा, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि वेन रूहान बहुत ही हाई पोजीशन का इंसान है एंड पता नहीं क्यों बट विंग उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। हालांकि वो ऑलरेडी उसके प्रोजेक्ट से पीछे हट चुका है, बट स्टिल वो उसे और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर विंग के लाइफ में इफेक्ट पड़ा तो लंजे के लाइफ में भी इफेक्ट पड़ेगा। विंग को याद है कि लास्ट टाइम जब उसने वेन रूहान के साथ मीटिंग किया था, तब वेन रूहान ने कहा था, वी वो शियान, कि इसके वजह से तुम भी फ्यूरियस नहीं हो। वेन रूहान ने इसलिए कहा था क्योंकि विंग उनके प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था। विंग को पता था कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, बट विंग के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने प्रायोरिटीज को चूज करना ही था। वो जानता है कि उसकी स्टेप के वजह से बहुत सारे लोग उसके ऊपर बहुत गुस्सा हैं, बट विंग को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपनी माँ के काइंड चाइल्ड बनकर नहीं रह सकता। अब वो अपने आप को एक केज में नहीं रख सकता, वो एक प्रिजनर बन के नहीं रह सकता। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उस फैमिली को भूल जाए जिस फैमिली ने उसे एक नाइटमेयर से बाहर निकाला था। बट वो ये भी नहीं भूलेगा कि उस फैमिली ने उसे नाइटमेयर से बाहर तो निकला था, बट उस नाइटमेयर से निकालने के बाद उन लोगों ने उसे एक और नाइटमेयर में डाल दिया है, जो नाइटमेयर विंग को कंज्यूम कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इंसान नहीं रहेगा जिस इंसान से उसके हस्बैंड ने प्यार किया था। एंड अगर इस नाइटमेयर ने विंग को कंज्यूम कर लिया तो वो नाइटमेयर लंजे को भी कंज्यूम कर लेगा। बट ये विंग नहीं होने देगा। सिर्फ विंग ही है जो खुद को रोक सकता है, जो अपने आप को नाइटमेयर में प्रिजनर बनकर रख सकता है। विंग के अलावा कोई और ये कर ही नहीं सकता। तो अब विंग को खुद को ही रोकना होगा अपने आप को प्रिजनर बनाने से। अब उसे अपने दिल की बात सुनना होगा। अब विंग के सामने उसका प्रायोरिटीज क्लियर है। अब वो अपने आसपास एक बाउंड्रीज क्रिएट करेगा एंड इससे सबको रिमाइंडर मिल जाएगा कि विंग वीक नहीं है, कि वो लोग उसे पुश करेगा तो विंग टूट जाएगा। विंग सबको रिमाइंडर देना चाहता है कि वो लोग विंग को एक लिमिट से ज्यादा पुश नहीं कर सकते। विंग ये अलाउ नहीं करेगा। हाँ, ये बात सच है कि विंग फिर भी एक बार उनको चांस देगा, एक लास्ट चांस। वो फिर भी एक बार उन लोगों को माफ कर देगा काइंड हार्टेडली। जिन लोगों ने भी उसे इतने टाइम से पुश किया है वो उनको एक और चांस देगा, जस्ट लास्ट चांस। बट अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट करने के बाद वो सबको ये वार्निंग दे देगा कि वो अपनी फैमिली के साथ रिस्क नहीं ले सकता, वो अपनी फैमिली को लेकर गैम्बल नहीं खेल सकता।
का फैमिली है उसका हस्बैंड। अब विंग के लिए उसका हस्बैंड फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो उसे प्रोटेक्ट करेगा एंड वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। हस्बैंड के साथ साथ विंग के लिए उसके सिबलिंग्स, उसके दोस्त एंड उस ऑर्फनेज के किड्स भी इम्पोर्टेंट है। उनके लिए विंग मर भी सकता है, बट अपने हस्बैंड के बिना, लंजा के बिना विंग मर जाएगा। यही सोचते हुए विंग लान मैंशन में चला आया। जब विंग वहां पर आया तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड लंजा गार्डन में बैठा हुआ है अपने अंकल के साथ एंड वो लोग रैबिट्स के साथ खेल रहे हैं। लान मैंशन में 2 फैट बनीज हैं जिनका ख्याल अंकल खुद रखते हैं। ये उनके पेट्स हैं एंड पता नहीं क्यों अंकल ने इन रैबिट्स को अपना रिटायरमेंट हॉबी बना लिया है एंड वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं। बेसिकली उन्होंने लंजा के लिए ही इन रैबिट्स को यहाँ पर लाया था। तो अब लंजा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। विंग देख रहा था कि एक रैबिट तो अंकल के पास है बट दूसरा रैबिट लंजा के पास है जो बहुत खा रहा है। ये देख के विंग ने कहा, इनफैक्ट तुम्हारे पेट रैबिट भी बहुत ग्रीडी हैं। ये सुनते लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा ने देखा कि विंग ने अपने वर्क कपड़े पहना है, एज यूजुअल डार्क वायलेट सूट विथ लाइलैक टाई। हालांकि लंजा को ये कलर्स पसंद नहीं क्योंकि विंग के बॉडी में ये कलर मैच नहीं करता। विंग का ये स्टाइल नहीं है, बट एनीवेज विंग हैंडसम दिख रहा था एज यूजुअल। हालांकि लंजा विंग से पूछना चाहता था कि तुम्हारे पेट रैबिट्स भी, मतलब विंग ने लंजा को और किस रैबिट्स को देखा है ग्रीडी होते हुए, बट लंजा ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। विंग ने लंजा ग्रीट करते हुए कहा, हे। लंजा ने बस विंग की तरफ देखा बट कुछ कहा नहीं। वो देख रहा था कि विंग के आइज के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है। वो बहुत ही पेल दिख रहा है। हालांकि विंग ये मानता है कि वो बहुत हेल्दी पर्सन है, बट लंजा देख पा रहा था कि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जब लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, विंग ने शाय किया एंड वो खुद लंजा के पास चला आया। लंजा को देखकर विंग कंसर्न्ड हो गया। लंजा गार्डन के फ्लोर में बैठा हुआ था तो विंग लीन्ड हुआ एंड उसने लंजा के फॉरहेड पे अपने हाथ रखा टेम्परेचर चेक करने के लिए। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने पेल क्यों दिख रहे हो? विंग ये बोल तो रहा था बट लंजा का ध्यान कहीं और था। लंजा ने देखा कि विंग के लिप्स में एक इंजरीज के निशान है। लंजा का फिंगर ऑटोमेटिकली उस इंजरी के निशान के ऊपर फहराने लगा। लंजा ने पूछा, ये किसने किया है? लंजा के वॉइस में गुस्सा था एंड ये सुनते ही लंजा के लैब में जो रैबिट था वो दौड़ के अंकल के पास चला गया। अंकल ने दोनों रैबिट्स को उठा लिया। उन्होंने लास्ट टाइम लंजा एंड विंग को देखा एंड देन वो घर के अंदर चले गए, उन दोनों को अकेला छोड़ के। इस तरह विंग, जैसे लंजा ने ये क्वेश्चन किया, विंग पहले शॉक्ड हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर देगा। देन उसने कहा, ओह एक्चुअली मैं गिर गया था। एंड तभी लंजा ने विंग के कॉलर को पकड़ा एंड टाइटली खींचते हुए कहा, मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये बोल के लंजा ने विंग को नीचे की तरफ खींचा एंड विंग भी फ्लोर पे बैठ गया अपने घुटनों पे। उसने अपने दोनों हाथों से लंजा के हाथों को पकड़ लिया, वही हाथ जो विंग के कॉलर में थे। देन वो लंजा के हाथों के ऊपर स्लोली एंड सॉफ्टली सर्कल्स ड्रॉ करने लगा लंजा को शांत करने के लिए। उसने कहा, ये कुछ भी नहीं है, आई स्वेयर। लंजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारा मतलब कुछ भी नया नहीं है ना? तुम्हारा मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, या फिर ऐसी बात नहीं है कि तुम ये सब सह नहीं सकते, है ना? अब विंग बहुत ही नर्वस दिख रहा था एंड फाइनल उसने एक शाय किया। उसने रिजाइन ले लिया। वो खड़ा हुआ एंड उसने लंजा को भी खड़ा किया एंड केयरफुली वो लोग पास की एक चेयर में जाकर बैठ गए। लंजा को विंग ने चेयर में बैठा दिया एंड देन विंग खुद लंजा के सामने फ्लोर में ही घुटनों में बैठ गया। उसने लंजा के दोनों हाथों को पकड़ा एंड कहा, मैं ठीक हूँ, आई प्रॉमिस। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि विंग मैडम यू के इस टॉर्चर को उससे छुपा क्यों रहा है। आई मीन लंजा कोई स्ट्रेंजर तो है नहीं जो मैडम यू को नहीं जानता, बट फिर भी विंग ये सब छुपा रहा है। ये जिस लंजा को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। आई मीन उसका हस्बैंड का फेस जिसमें एक स्माइल है, जैसे कि वो ये कहना चाहते हो कि लंजा चिंता ना करे, जैसे कि ये सब बिग डील नहीं है, जैसे कि ये टॉर्चर बियरेबल है। ये देखकर लंजा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, बट सरप्राइजिंगली लंजा का बॉडी कुछ और ही कह रहा था। उसे गुस्सा तो आ रहा था पर उसका आंखों से आंसू निकल रहा था।
वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लंजा को पता है कि ये सब शेलफिश है, उसे नहीं रोना चाहिए बल्कि विंग को रोना चाहिए। वो हर्ट है, लंजा को उसे कंफर्ट देना चाहिए। यहाँ पर वो खुद रो रहा है। लंजा का मन कर रहा था कि वो अपने आप को स्लैप मारे एंड रूम में जाकर अपने आप को आइसोलेटेड कर ले। इस तरफ लंजा को रोते हुए देखकर विंग शॉक्ड हो गया, वो पैनिक हो गया। उसने कहा, अब मैंने क्या कर दिया? ये बोलकर विंग लंजा के आंसू को वाइप करने लगा। उसने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? लंजा विंग को बोलना चाहता था कि सेपरेशन के बाद लंजा पागल हो गया है, बट लंजा ने यह कहने के लिए विंग को भी यहाँ पर नहीं बुलाया है। तो उसने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, मुझे ये सब क्या न्यूज़ मिल रहा है कि तुम सारे प्रोजेक्ट्स से पीछे हट रहे हो, सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर रहे हो? लंजा ने देखा कि ये सुनते ही उसके हस्बैंड का फेस अपसेट हो गया। विंग ने कहा, क्या तुमने इस वजह से मुझे यहाँ पर बुलाया है? ये सुनकर लंजा ने कहा, अदरवाइज मैं तुम्हें काम के बीच में कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाऊंगा? मैं तुम्हें काम के बीच में डिस्टर्ब क्यों करूंगा? ये सुनते ही विंग का अपसेट फेस एनॉयंस में बदल गया। उसने कहा, वो मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं थे जिनसे मैं पीछे हटा हूं। सबको ये सेम चीज क्यों लगता है? सब लोग मुझे यही चीज क्यों बोल रहे हैं? ये सुनकर लंजा ने वार्निंग देते हुए कहा, विंग। विंग ने भी स्टबर्नली लंजा की तरफ देखा। उसने अपने फेस को लंजा के लैप में रखा एंड एक शाई किया। उसके चीक्स लंजा के थाई में था एंड लंजा का हाथ ऑटोमेटिकली विंग के हेड में चला गया। वो अपने हाथ को विंग के हेड में फहराने लगा एंड देन जब उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा है, उसका हाथ फ्रीज हो गया, पर उसने अपने हाथ को हटाया नहीं। उसका हाथ विंग के हेड में ही था। ये देख के विंग ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, क्या तुम मुझसे इतना हेट करते हो कि तुम ये भी एडमिट नहीं करोगे कि तुम मेरे लिए वॉरिड हो? ये सुनकर लंजा को बुरा लग रहा था क्योंकि वो सच में विंग के लिए वॉरिड है, पर वो गुस्सा भी था क्योंकि विंग ने ये सब कुछ करने से पहले लंजा से डिस्कस नहीं किया था। लंजा ने एक टफ वॉइस से कहा, तुम अपने लाइफ को रूइन कर रहे हो एंड तुमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं इसमें कुछ कहूंगा नहीं। क्या तुमने मुझसे प्यार करने का यही तरीका सोचा है, यही तरीका चूज किया है? ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम जानते हो कि तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे। तुम हमेशा मुझे गलत क्यों सोच लेते हो? ये सुनकर लंजा ने कहा, आई डोंट नो, शायद तुम इनफ रीजंस देते हो तुम्हें गलत सोचने का। ये सुनकर विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट था एंड देन फिर से उसने अपने हेड को लंजा के लैप में रखा और कहा, आई गेस आई डिजर्व इट। ये सुनकर लंजा सोच रहा था, बिल्कुल भी नहीं, विंग ये डिजर्व नहीं करता। बट लंजा टॉपिक से हटना नहीं चाहता, तो उसने कहा, क्या तुम मुझे कुछ बोलोगे भी या नहीं? तो विंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा और कहा, मैं क्विट कर रहा हूं। और क्या? अब तुम ये मत कहना कि तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम्हारे साथ इन सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं वहां पर रहूंगा। ये सुनकर लंजा सोच रहा था कि ये सब इतना सिंपल है। कब से ये सब इतना सिंपल हो गया है एंड कब से लंजा का एक्सपेक्टेशन विंग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है? लंजा ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, एंड वो तुम्हें ऐसा करने देंगी? विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट था। उसका ध्यान कहीं और था, वो कुछ सोच रहा था एंड ये देखकर लंजा समझ गया था कि ऑफ कोर्स मैडम ऐसा नहीं करने देंगी। लंजा को अपने आंसर मिल गया था। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा कि मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मेरे अलावा कोई और मुझे केज में बंद नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों विंग की इस बात से लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रियश्योरिंग लगा। लंजा का थोड़ा चिंता दूर हो रहा था। लंजा ने कहा, तो क्या तुम अपने प्रिजन को ऐसे ही ब्रेक करना चाहते हो, उसे एक्सप्लोर करके? ये सुन के विंग हंसा एंड उन दोनों के बीच में जो टेंशन था वो शायद गायब हो गया। विंग ने सेमलेसली कहा, एंड तुम कहते हो कि तुम फनी नहीं हो? हाँ, लंजा यहाँ पर वॉरिड है एंड विंग जोक कर रहा है। ये देख के लंजा ने ग्लेयर किया। विंग ने कहा, सच में मैंने इस ग्लेयर को कितना मिस किया है। इस बार विंग का वॉइस एंड एक्सप्रेशन बहुत ही सॉफ्ट था, बट उसके फेस में एक टीजिंग स्माइल था। विंग ने कहा, मेरा प्रिजन तो क्या, मैं तुम्हारे आइज के लिए एंड स्माइल के लिए पूरे वर्ल्ड को ब्लो कर सकता हूँ, यू नो। अब ये सुनकर लंजा को बहुत गुस्सा आया। उसने विंग को लाइटली पुश किया। उसने वार्न देते हुए कहा, तुम ये मत सोचना कि तुम स्वीट टॉक बोलकर इस टॉपिक से निकल सकते हो। इससे पहले मैं अपना कंट्रोल खो दूं, मुझे सब कुछ बताओ।
ये सुन के विंग ने आई रोल किया। उसने कहा, मैं वैसे भी तुम्हें बताने ही वाला था। एनीवेज, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर कुछ टाइम के लिए हम दोनों कहीं पर रेंट पे रहेंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सुन के लंजा कंफ्यूज्ड हो गया। I mean, ये कैसा जवाब है? एंड सबसे बड़ी बात, ये कैसा सवाल है? ये भी कोई पूछने की बात है? अगर विंग उसे लेकर स्ट्रीट में भी रहेगा, लंजा वहां पर ही रह सकता है। उसके लिए उसका हस्बैंड ही उसका घर है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहीं पर भी हैप्पीली रह सकता है अपने हस्बैंड के साथ। उसे कोई भी लग्जरी नहीं चाहिए। उसका हस्बैंड उसके लिए जॉय एंड लग्जरी है। बट वेट अ मिनट, विंग ये सवाल क्यों पूछ रहा है? क्या विंग? ये सोचते हुए लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड डरते हुए विस्पर करते हुए पूछा, विंग, तुमने क्या किया है? तुमने उस घर के साथ क्या किया है? विंग ने नर्वसली कहा, मैंने उन्हें वो दे दिया है। विंग की आंखों में नर्वसनेस था, बट फिर भी विंग लंजे के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा था। उसने अपने आईज को टर्न नहीं किया था। विंग को देखकर साफ लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया है उसको लेकर वो डाउटफुल नहीं है। वो बस लंजे के रिएक्शन को लेकर स्केयर्ड है। वो लंजे को डिसअपॉइंटेड नहीं देखना चाहता था। एंड इस तरफ ये सुनते ही लंजा ऑटोमेटिकली रोने लगा। उसे ही पता नहीं कि वो क्यों रो रहा था, बट वो रो रहा था। उसे अंदर अंदर बहुत ही पेन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खो दिया है। वो घर, उनका घर, एक ड्रीम जो उन दोनों ने साथ में देखा था, साथ में लिखा था। उसके हस्बैंड का लाइफ टाइम सेविंग्स, उसके हस्बैंड का एक विश जो वो सच में खुद से चाहता था। एक ऐसा घर जिसका रेड रग हो, जिसका ब्लू कर्टन्स हो। उसके हस्बैंड ने इतना हार्ड वर्क किया था एंड वो सब कुछ चला गया। लंदे को सबसे ज्यादा ये सोच के पेन फील हो रहा था कि उसके पास पावर था विंग को रोकने का। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करता, सब कुछ सह लेता, तो शायद ये सब होता ही नहीं। लंजा अपने को ब्लेम कर ही रहा था, तभी लंजा ने विंग की आंखों में एक सर्टेनिटी देखा, जैसे कि विंग श्योर है, उसे कोई डाउट नहीं है। एंड ये देख के लंजा ने अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दिया। विंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे विंग ने फर्स्ट टाइम फ्री विल में कोई बिग डिसीजन लिया है एंड इसको लेकर विंग रिग्रेट नहीं कर रहा। एंड विंग ने डिसीजन खुद लिया है एंड ये अपॉर्चुनिटी लंजा विंग से नहीं छीन सकता। बट फिर भी लंजा की आंखों से आंसू निकल रहा था। ये देख के विंग ने कहा, हे। ये बोल के विंग ने लंजा को टाइटली हक कर लिया। उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम कभी भी रोते नहीं हो एंड अब मुझे तुम्हें बार बार रोते हुए देखना पड़ रहा है। ये कैसे हो गया? लंजा ने कोशिश किया अलग होने का, बट वो नहीं हो पाया। विंग ने उसे राइटली हक कर लिया, तो लंजा ने भी विंग को हक कर लिया एंड अपने फेस को विंग के नेक पे रखा। उसने सॉफ्टली कहा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारे लाइफ टाइम का वर्क था। तो विंग ने कहा, एंड यही एग्जैक्ट रीजन है कि मैंने ऐसा किया। लंजा, ये मेरा लास्ट ट्रॉफी था, बिगेस्ट ट्रॉफी। इसे मुझे तोड़ना ही था। ये सुन के लंजा और भी रोने लगा। उसने विंग को टाइटली पकड़ लिया। I mean, लंजा बता नहीं सकता कि उसे कितना पेन हो रहा है अपने हस्बैंड के लिए, उसके लाइफ के लिए। I mean, उसके हस्बैंड ने कितना कुछ झेला है। अगर लंजा विंग से कभी ना मिलता तो वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा लाइफ भी होता है। सच में उसका हस्बैंड एक प्रिजन में रह रहा था। लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह विंग, जो लंजा को शांत करने के लिए उसके बैक में सर्कल्स ड्रॉ कर रहा था। विंग ने कहा, अब जब वो प्रॉपर्टी मैंने दे दिया है तो अब मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं उनसे कंपनसेशन पे कर दूंगा। मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मुझे इतना लाइट कब फील हुआ था। मुझे बहुत ही फ्रीडम जैसा फील हो रहा है। लंजा को नहीं पता कि विंग ये सब लंजा को शांत करने के लिए बोल रहा है या फिर खुद को, बट पता नहीं क्यों लंजा को ऐसा लग रहा था कि विंग जो कुछ ही बोल रहा है उसमें कोई झूठ नहीं है। विंग मन से यह बात बोल रहा था एंड लंजा के लिए यही इनफ है। I mean, मोर देन इनफ है। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, सीरियसली तुम ठीक तो हो ना? I mean, तुम्हारा नोज कितना रेड हो गया है एंड आई डोंट थिंक ये नॉर्मल है। ये बोल के विंग लंजा के नोज को टच करने लगा, तो लंजा ने विंग के हाथ में स्लैप किया एंड हाथ को हटा दिया। लंजा सोच रहा था, ऑफ कोर्स ऐसे रोना वो भी अपने हस्बैंड के सामने बहुत ही एबनॉर्मल है, बट एनीवेज ये देख के विंग ने कहा, ओके ओके माय बैड। एनीवेज
मैंने तुम्हारे अंकल के साथ बात किया है बाय द वे, एंड वो मेरे इस बात से एग्री कर चुके हैं कि हम तुम्हारे घर के सेकंड फ्लोर में रेंट देकर रहेंगे। ये सुनकर लंजा कंफ्यूज्ड हो गया। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग बोलता रहा। विंग ने कहा, एंड उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुझे अपने पैरों में खड़े होने में हेल्प भी करेंगे, एंड जैसे ही हम लोग स्टेबल हो जाएंगे मैं उन्हें पे बैक कर दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये सुन के लंजा और भी ज़्यादा फ्रॉन्ट हो गया। वो सोच रहा था रेंट, इंटरेस्ट, पे बैक, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसने कहा, क्या मतलब? अंकल तुमसे ये सब नहीं मांग सकते। विंग ने अपने को शेक करते हुए कहा, उन्होंने नहीं मांगा, मैंने इंसिस्ट किया है। ये सुन के लंजा ने कहा, बट क्यों? I mean, ये मेरा घर है, मेरा फैमिली है, जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है। मैरिज में तो यही होता है ना। ये सुनकर विंग ने आई रोल किया। उसने कहा, सुनो, तुम मुझे हेल्प नहीं कर रहे, तुम्हारे अंकल मुझे हेल्प कर रहा है, सो दैट्स ओके, एंड अगर तुम्हें लेफ्ट आउट फील हो रहा है देन डोंट वरी, मैं तुम्हारे अर्निंग से ही स्पेंड करूंगा। अब हैप्पी? लंजो को समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, अंकल माइंड नहीं करेंगे। I mean, मेरा खुद का सेविंग्स है, प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट बिजनेस में मेरा खुद का शेयर भी है, एंड वो सब कुछ तुम्हारा है। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहा। वो बस लंजा को देख रहा था। उसका आइस में एक हेल्पलेसनेस था, जैसे कि वो समझ नहीं पा रहा कि वो लंजा को कैसे समझाए, कैसे एक्सप्लेन करे। जैसे कि वो ये सोच के डर रहा है कि उसका हस्बैंड उसे समझेगा भी या नहीं। वो कुछ टाइम तक चुप रहा, एंड देन उसने कहा, एक चैरिटी से निकलकर दूसरी चैरिटी में जाने की बात कर रहे हो? ये सुनकर ही लंजा बिल्कुल चुप हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसने गलती किया है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि वो विंग के लिए क्या चाहता है, एक बेटर लाइफ, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर फैमिली, एंड वो कैसे विंग को हेल्प कर सकता है, बस इसके बारे में वो सोच रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि विंग जो ट्रॉमा झेल रहा है उसका क्या। उसने विंग के प्राइड के बारे में, उसके फीलिंग के बारे में नहीं सोचा। उसने विंग से ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। तो लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ये सुनकर विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया। वो लंजे के हेयर को उसके फेस से हटा रहा था, एंड देन उसने लंजे के हाथों में किस किया एंड अपने चीक को लंजे के हाथों में रखा और कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मैं भी हमारे शादी से मेरे हस्बैंड के अलावा और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय मेरे हस्बैंड के। मुझे तुम्हारे इक्वल बनना है जानसान। मुझे हमारे लव को एक चांस देना है, वो भी विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा वर्ल्ड खुद क्रिएट कर पाऊंगा? ये सुनकर लंजो को भी रोना आ रहा था, बट उसने अपने को कंट्रोल किया। उसने कहा, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो तुम हो। ये सुनकर विंग का फेस ब्राइट हो गया। उसने कहा, ओ माय गॉड, अगर किसी के पास ऐसा हस्बैंड हो तो उसे कोई वर्ल्ड क्यों चाहिए होगा? मेरे लिए मेरा हस्बैंड ही इनफ है। यू नो व्हाट लंजा, अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे बिलीव करते रहोगे ना तो मैं दुनिया के कुछ भी कंकर कर सकता हूँ, कुछ भी जीत सकता हूँ। ये सुनकर लंजा सोच रहा था, शायद विंग सही कह रहा है। I mean, आप किसी को फोर्स या फिर बेक नहीं कर सकते हील होने के लिए। अब बस उनका साथ दे सकते हैं, उनके करीब रह सकते हैं। अब उनके हेड के अंदर कोई मिस क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसका पिलर बनना चाहिए जिसके ऊपर लीन होकर वो इंसान खुद को संभाल सके। जो स्कार्स विंग के स्किन में है शायद वो कहीं भी हील नहीं होंगे, बट शायद फ्यूचर में वो लोग कहीं भी ये स्कार्स फिर से नहीं झेलेंगे, उन्हें फिर से झेलना नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए लंजा को से फिर से आंसू निकल रहा था। लंजा को भी पता नहीं क्यों। एंड ये देख के विंग ने कहा, सीरियसली? ये सुनकर लंजा फ्रॉन्ट हो गया। I mean, अब क्या हुआ? लंजा खुद पता नहीं था कि वो रो रहा है। विंग ने अपने हैंड को अपने चेस्ट में रखा एंड ड्रामेटिकली कहा, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें बहुत बार रोते हुए देखा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे टीयर्स मेरा वीकनेस नहीं है। क्या तुम मेरे वीकनेस के ऊपर वार करना बंद करोगे? ये सुनकर लंजा ने विंग को लाइटली पुश किया एंड विंग हंसने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।